युद्ध किसी समुदाय विशेष का नहीं बल्कि रंग भेद का था। काले और गोरे के बीच की यह शत्रुता सदियों पुरानी है। अनगिनत बार युद्ध के बादल मंडराए, सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं और भयंकर लड़ाइयां लड़ी गईं। ये विडंबना ही थी कि एक ही कुल देवी देवता को पूजने वाले ये लोग आपस में गहरी नफरत पाले हुए थे। और अब आज एक बार फिर नफरत की आग भड़क उठी है। उस नालायक की गूंजती चीख जो आज फिर सुनाई दी है, एक नए युद्ध का ऐलान कर रही है। जब गौरीपुर के राजकुमार ने पहली बार ब्लैकपुर की राजकुमारी को देखा तो वह उन पर मोहित हो गए। हर रोज वो चुपके से बगीचे में जाते और झाड़ियों के बीच छिपकर उनके दीदार करते। एक दिन अचानक दोनों आमने सामने आ गए। उनकी कुछ एक बातें जल्द ही दोस्ती में बदल गईं और फिर ये दोस्ती गहरे प्यार में तब्दील हो गई। उनका प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। देखते ही देखते उनका मिलना जुलना रोज का सिलसिला बन गया। वे दो जिस्म एक जान हो चुके थे। तभी उस नालायक की नजर उन पर पड़ी। उसने तुरंत गौरीपुर के सेना नायक को ये खबर दी। वो अपनी सेना के साथ ब्लैकपुर गए और बात करने की कोशिश की। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जब इस लड़ाई की खबर दोनों राज्यों के महाराजाओं तक पहुंची तो उन्होंने कहा, देखिए, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता, हमें आपस में समझौता करना होगा। जैसे ही वे समझौते की ओर बढ़े, गौरीपुर के राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। दूसरी ओर दोनों महाराजाओं के बीच ये समझौता हुआ कि आप अपने लड़के को संभालिए, मैं अपनी लड़की को संभालता हूँ। हमें युद्ध नहीं बल्कि अमन और शांति चाहिए। उधर विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। वो नालायक तो यही चाहता था कि युद्ध की स्थिति बने। एक बार फिर वो नालायक जोर से चिल्लाया और महाराज गुस्से में वहां से निकल गए। और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रेन जॉन को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।